अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सर्दियों की आमद है और पराठों का ज़ोरों से शोर चल रहा है कि पराठा बना के दिखाएं, पराठा बनाने की तरकीब बताएं। तो चलें जी, आपके लिए एक आसान सी रेसिपी लेकर आ गई हूं जिसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा कुछ अज्जा ऐसे नहीं हैं कि जो आप परेशान हो जाएं कि कहाँ से मिलेंगे और कैसे बनेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बस आपने एंड तक देखना है और अच्छे तरीके से सीखना है विदाउट स्किप किए, तब जाकर आपको समझ आएगी कि क्या क्या ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से आपके पराठे बिल्कुल बाजार जैसे बनते हैं। तो ये है जी मेरे पास मैदा, 2 कप मैंने मैदा ले लिया है। आप उसको छान भी सकते हैं, अच्छे तरीके से छान लें और इसमें से जितनी भी गंदगी है वो आप साफ़ कर लें। 1 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है और 1 चम्मच से कम थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है। याद रखिएगा कि आपने चीनी से नमक को थोड़ा सा कम रखना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने 2 चम्मच चीनी के डाले हैं और ये हमारे पास जो घर में टेबल स्पून होता है ना, ये वो वाला है। आप आसानी से इसके साथ मैयर कर सकते हैं। और ये जो बेसन का वाला कप है, ये हम जो आम चाय में इस्तेमाल करते हैं, ये वही कप होते हैं हमारे घर के। तो आप इनसे मैयर करके कर सकते हैं। अब ये है मेरे पास, इसको रूम टेम्परेचर नहीं बोल सकते, मैंने इसको थोड़ा सा पानी को गर्म किया था और इसको फिर मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ा। और जब ये इस काबिल हो गया कि इसमें आपकी फिंगर डिप हो सकती है, तब आपने इसको आटे में शामिल करना है। और ये देखें कि आपने एकदम से सारा नहीं डाल देना और हाथों की मदद से नहीं गूंदना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इसको फिर ना चम्मच के साथ आपने जितना हो सके, ये जितना पानी ऑब्जर्व कर ले उतना बेहतर है। उसके बाद आप इसको हाथों की मदद से मुक्की लगा सकते हैं, लेकिन आपने पहले ही ज़्यादा पानी ऐड कर नहीं करना। तो ये देखें जी, अब इसकी ये कंडीशन हो चुकी है। तो अब मैं जितना इसने पानी लेना था ये ले चुका है। अब मैं हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मुक्की लगाऊंगी, जिस तरह हम आम आटा गूंदते हैं। आम आटे में और मैदे में इतना फ़र्क होता है कि इसको आटे को आप ठंडे या गर्म पानी से भी गूंदे तो वो गूंद जाता है, लेकिन मैदे के साथ ये होता है कि इसको आपने यहाँ तो दूध के साथ गूंदना है या आपने घी के साथ गूंदना है, तब जाकर इसका जो है वो नरमपन आता है इसमें। ये देखें जी, थोड़े थोड़े पानी की अभी ज़रूरत हमें पड़ती रहेगी, तो साथ साथ हम लगाते रहेंगे इसको। अब इसको सारा इकट्ठा कर लेते हैं और इसको हमने थोड़ा सा स्ट्रे देना है, ताकि ये अभी इसने अपनी जो भाप छोड़नी है, पानी पानी क्योंकि गर्म है, तो गर्म पानी के साथ इसने अभी थोड़ा सा मिक्स होना है, तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा स्ट्रे देना पड़ेगा। तो देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, तो बिल्कुल भी अभी ये ना इस हालत में नहीं है कि इसके पेड़े बनाए जाएं। तो अभी हमने इसको रेस्ट देख रखना है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब पठान हजरात जब सुबह तंदूर लगाते हैं, तो वो सुबह सुबह फजर के टाइम ही वो अपने पेड़े बनाकर रख देते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्टे मिल जाता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं इसके लिए कि उसके पराठे बन सकें। तो लें जी, पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने सारी अज्जा को मिक्स करके रख लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टे देने लगे हैं, तो इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया है या कोई आप प्लेट रख लें। तो ये देखिए जी, 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया था। अब यहाँ पे मोबाइल की बैटरी मेरी लो हो चुकी थी, जिसकी वजह से लाइट नहीं ऑन हो रही थी, तो आपको इस तरह से ही देखना पड़ेगा। तो ये देखिए जी, अब इसको मुक्की लगाने का वक्त आ चुका है। अब हमने इसको इतनी अच्छी तरह से मुक्की लगानी है ना कि इतना स्ट्रेच इसमें लाना है कि इसमें एक ग्लूटन पैदा हो जाए, जिसकी वजह से हम इसको जितना खींचेंगे उतना ही ये लंबा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी पाम के साथ, जो हथेली होती है ना हमारी, उसके साथ आपने इसको मुक्की लगानी है। मैदे को गूंदने की ट्रिक है ये कि आपने इसको पाम के साथ इसको खींचना है जितना आपसे हो सके। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा आपके हाथों में चिपकता है, तो आप या फिर मैदे को डस्ट कर लें या फिर आप घी लगाकर इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, आप आपको गूंदते गूंदते ये इतना ज़्यादा लचकदार हो चुका है कि आप इसको जितना खींचेंगे ना, ये उतना लंबा होता चला जाएगा। तो अभी भी इसमें थोड़ी सी कमी है, हम इसको थोड़ा सा और इसको ना रेस्ट देते हैं, ताकि इसमें जो भी कमी पेशी रह गई है ना इसके फूलने की, वो ज़रा पूरी हो जाए। और इसके ऊपर घी लगा देते हैं और ढक्कन की मदद से इसको ढक के रख देंगे। बहुत ही ज़्यादा नरम हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा लचकदार है। और इसको मैं आपको बताऊं कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसमें इसको मुक्की लगाने में टाइम तो ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप इसको बनाकर रख लेते हैं ना, तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है। कि आपने देखा होगा कि जब आप बाज़ार से लेकर आते हैं, तो आपने जस्ट निकालना है और फ्राई करना है और बच्चों को सर्व कर देना है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो सकती है इन चीज़ों से। जब भी आप फारिग हों, तो आप इसकी डो बनाकर रख लें, इनके पेड़े बनाकर रख लें, तो आपको आसानी हो जाएगी।
आप देख सकते हैं कि इसको थोड़ा-सा स्टे देने से ये कितना ज़्यादा लचकदार हो चुका है और इसी तरीके का हमें चाहिए था। अब थोड़ा-सा अब इसको और थोड़ा-सा हम इसको गूँध लेंगे, मुक्की लगा लेंगे और एक बड़ा-सा पेड़ा कर लेंगे हाथों की मदद से, जैसे हम पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो जी अब इसके इक्वल पार्ट करने के लिए ना हम इसको गूँध लेते हैं और ये देखें जी इसका एक बड़ा-सा पेड़ा बन गया। अब ये आसानी से ना इसके हम पीसेस कर लेते हैं, देखते हैं कि ये कितने इजीली बन सकते हैं। तो ये जी 6 पेड़े बन चुके हैं। 2 कप मैदे से मैंने बनाए हैं 6, यानी कि 1 कप में हमारे 3 पेड़े निकले हैं। 3 पराठे आसानी से निकल सकते हैं और देख सकते हैं आप कि ये एक मुट्ठी के बराबर मेरा पेड़ा है, जिसको हम 100 ग्राम का पेड़ा बोलते हैं। तो एक पेड़ा जो है ना वो इनफ होता है, एक शख्स के लिए ये इनफ है, ये एक पेड़ा। तो आप देख सकते हैं कि 2 कप मैदे से इनको स्टे देने देते देते ये कहाँ तक फूल कर ये इस काबिल हो गया है कि अब ये इसने 6 पेड़े बना दिए हैं। तो ये देखिए जी अब इसके आपने बिल्कुल गुलाई वाले पेड़े कर लेने हैं, आसानी वाले जो हम आम घरों में करते हैं रोटी बनाने के लिए। तो इसके ऊपर अभी हमने इसको थोड़ा सा और स्टे देना है। तो आप भी परेशान हो रहे होंगे कि बार बार स्टे क्यों दिया जा रहा है। तो ये इसलिए है क्योंकि ये मैदा है, इसमें दूसरा हमने आटा यूज़ नहीं किया। अगर वो वाला आटा इसमें होता ना तो फिर कोई मसला नहीं था। तो जी आपने बस थोड़ी सी इसमें मेहनत कर लेनी है तो कोई मसला नहीं है आपको। बाद में जब आप इसको अचार के साथ खाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये मेहनत का फल मिल चुका है। तो जी इसके ऊपर कपड़ा दे के रखा था, तो ये अभी भी ये देखें ये फूलते ही चले जा रहे हैं ये। अब इनको हमने थोड़ा थोड़ा घी लगाकर इनको ना हाथों की मदद से बड़ा कर लेना है। और आपको जितनी अब आपको जहानत और आपकी जो कहते हैं ना कि आप में जो स्किल है ना वो आपने यहाँ पे दिखा देनी है। ये देखिए जी हाथों की मदद से इसको स्ट्रेच करते जाएं, खींचते जाएं। तो इसको आपने बड़ा कर लेना है और उसके बाद हमने लच्छा पराठा बनाने के लिए ना जो जितने भी आपको जितने टाइप के आपको लच्छे आते हैं ना आपने बना के दिखा देने हैं। मैंने भी आपको दिखा दिए हैं कि मुझे कितने आते थे। तो आपने भी आपको जिस तरीके से आपको अच्छे लगते हैं आपने इनके लच्छे बनाने के लिए रख लेने हैं। ये देखें जी एक तरीका ये था कि इसको इस तरह से हमने जैसे हम बचपन में अपने स्कूलों में वो कागज़ का पंखा सा बनाते थे ना, तो ये एक तरीका तो ये हो गया ना। इस तरीके से हमने इसको पेड़ा बना के रख लिया है। तो ये भी इसके लच्छे बन जाएंगे। ये देखें मज़े की बात बताऊं, अभी हमने इसको थोड़ा सा और स्टे देना है। आपने गुस्सा नहीं करना। थोड़ा सा सब्र वाला काम है, लेकिन देखे ना कि बाहर से जब इतनी महंगी चीज़ें मिलती हैं तो घर पर उनको सस्ता सा बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। थोड़ी सी एफर्ट लगाते हैं तो फिर हमारा जो खर्चा है ना वो बच जाता है। तो ये देखिए जी एक ये भी तरीका था कि इसको पूरा कट करके तो हमने इसकी लेयर्स पकड़ के इस तरह से इसका पेड़ा बना देना। तो ये था जी दूसरा तरीका। तो इसको भी हम रख देते हैं और अब आप तीसरा देखेंगे मैंने तीसरा किस तरह से बनाया है। आपने आटे को इतना बड़ा करना है कि आपका हाथ पूरा मुकम्मल उसमें आ जाए, तो वो इनफ है। ये देखिए जी एक ये तरीका था कि कोन बना लें, और ये वैसे मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि शायद मुझसे नहीं सही बना। तो इसमें जो लेयर्स थी ना वो मेरी बिल्कुल भी सही नहीं बनी थी, तो मैंने दोबारा इसको ना खोल के तो मैंने दूसरे तरीके से बनाया। और ये देखिए जी ये है इसका तरीका। और ये है जी मेरी अम्मी का तरीका जो बिल्कुल आसान है कि इसको लंबा सा पकड़ो और इसको इस तरह से करते करते लंबा कर दो और फिर उसको घुमा घुमा के पेड़ा बना के रख दो। तो ये वाला जो था ना ये हम बचपन से देखते आए हैं कि अम्मी पराठे इसी तरह से बनाती रही हैं। तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे बनते थे और हमें बहुत पसंद थे। ये जो नए तरीके हैं ना ये कटिंग शटिंग करके और पंखे बना के, तो ये ज़रा मुश्किल होते हैं लेडीज़ के लिए। तो जैसे आपको ईजी हो बस कर लें। अब जी इनके ऊपर हम कपड़ा दे देते हैं कि ताकि इन्होंने जितना और फूलना है ये और फूल जाए। तो बस जी आपके सब्र की इंतहा हो चुकी है और ये लास्ट स्टेप है कि आपने अब इनको फैलाना है और एक बटर पेपर के ऊपर हम इसको लगा कर रख देंगे, जिस तरह से हमें बाज़ार से मिलते हैं ना फ्रोज़न पराठे, बिल्कुल उसी तरह हमने इसको स्टोर करके रख लेना है। ये देखिए मैंने इसके साइज़ के काट लिए हैं और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा घी ग्रीस करेंगे। ऑयल हमने नहीं लगाना क्योंकि ऑयल जो है ना वो जमता नहीं है और फिर मज़ा नहीं आता वो बोला ना। तो ऑयल घी लगाने का फ़ायदा ये होगा कि फ्रीज़ हो जाएगा और जब हम इसको पैन के ऊपर डालेंगे तो वही उसी घी के साथ ये ना रेडी हो जाएगा, हमको ज़्यादा
ऑयल या घी नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये देखें, नीचे हमने एक फॉइल पेपर रखा और सॉरी बेकिंग पेपर रखा है हमने, उसके ऊपर पराठा डाला और उसके ऊपर एक और लगाकर थोड़ा सा बेला है तो ये थोड़ा सा बड़ा भी हो गया। तो इसी तरह से आपने जो बाकी 6 बचे हैं ना आप पराठे, वो भी आपने सारे जो है ना बिखेर कर रख लेने हैं और उनको फ्रीज़ कर देना। और आप जितनी आपकी मतलब चाहिए 2 अफराद के लिए, 3 अफराद के लिए, तो आप निकालें आसानी से और उनको, ये देखिए मैं बताती हूँ आपको, बस इनको हाथों की मदद से आपने बड़ा करते जाना। इसमें इतना इस वक्त घी आ चुका है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये हाथों में नहीं पकड़ा जा रहा था, इतनी इसमें ग्रीस आ गई थी। ये देखें, तो ये इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि दोबारा जब आपने करना है ना तो आपको घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने तवा को गर्म करना है और उसके ऊपर डाल दें और जस्ट 2 से 3 बार इसको फ्लिप करें और आपका पराठा रेडी है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं या स्कूल जाते हुए बहुत तंग करते हैं कि मामा हमें जल्दी से आपने बना के देना है, तो वो इतनी जल्दी तो ये वगैरह सारे काम नहीं होते। तो बस इतना टाइम होता है कि बच्चों को तवा गरम करें और उसके ऊपर डालकर जस्ट झट से बना कर देते हैं। बाज़ार वाले तो बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत अपने घर में करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी बचत भी होगी और आप बाज़ार वाले जो है ना वो आप टेस्ट भी ले सकेंगे। तो ये देखिए जी, आप गिनते जाएंगे कितने पराठे मैंने तैयार कर दिए हैं। तकरीबन ये 3 4 और 5 और आखिरी ये 6, ओह सॉरी ये 6। तो जी ये सारे मुकम्मल हो चुके हैं और हमने इनको फ्रीज़ करके रख लिया है। अब मैं आपको एक इसको फ्राई करके दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें घी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और ये निकालने भी काफ़ी आसान थे। आपने जैसे इनको फ्रीज़र से निकाल कर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ना है। तो ये देखिए, इसका आसानी से जो पेपर है ना वो रिमूव हो रहा है। इसकी वजह ये है कि मैंने घी बहुत ज़्यादा लगाया था, फॉइल पेपर पे भी मैंने घी लगाया था और पराठे में भी इतना ज़्यादा है कि इसको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने पैन को गर्म किया और उसमें आपने 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड और 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड, इतना आपने पकाना है। और आप ये देख रहे हैं कि ये बाज़ार वाला आपको लुक आ रही है इसकी। तो ये देखिए जी, मेरा पराठा रेडी होने वाला है। बस इसके ऊपर साथ अचार रखेंगे और हम मज़े से खाएंगे इसको। और यकीन करें कि इतना मज़ा आया था कि ये हफ्ते वाली रात थी जब मैं इसको तैयार करके मैंने फ्रीज़ किए थे और फिर हमने सुबह नाश्ते में हमने इसको खाए थे। और ये आखिरी जो था ना छठा वाला पराठा, वो बस मेरे हिस्से में आया था। और इसके ऊपर जो आप खूबसूरत कलर देख रहे हैं ना, वो चीनी की कैरेमलाइजेशन हुई है जिसकी वजह से ये अच्छा लग रहा है। तो चले जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई परेशानी आए तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मैं आपके मसले का हल निकाल दूँगी। और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और दोस्तों रिश्तेदारों में लिंक को शेयर कर दें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।